देखिए, प्रदूषण के कारण हड्डी का रोग कम होता है, प्रदूषण के कारण फेफड़े का रोग होता है, हार्ट का होता है। लेकिन झारखंड जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे रोड बनेगा, आबादी बढ़ रही है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होंगे, ट्रॉमा होगा, तो ट्रॉमा मतलब ऑर्थोपेडिक्स। दूसरा, खेल कूद में झारखंड नंबर 1, हॉकी में नंबर 1, कबड्डी में नंबर 1। तो आज की तारीख में झारखंड से जो लोग आते हैं, कितने लोगों की मैंने घुटने की लिगामेंट की सर्जरी की है, जमशेदपुर से, आपके रांची से, सुपरस्टार खिलाड़ी हैं सारे। और वो खेलने के बाद हमारे ऑपरेशन के बाद जाके जिम्नास्टिक्स में, हॉकी में देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। खेलेंगे तो चोट लगेगी। फिर एज, जैसे आज जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आयु थी 30 से 40 वर्ष। आदमी 40 के बाद 70% लोगों की डेथ हो जाती थी। आज है आयु 70 वर्ष, कल को होगी 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में घुटने खराब होंगे, कूल्हा खराब होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलाज की आवश्यकता होगी। आज हमारे देश में 20% आबादी ओल्ड एज में है, 65 के ऊपर है। 2040 में 40% होगी। 40% लोगों के अगर घुटने खराब होंगे, जो कि 150 करोड़ का 40%, 60 करोड़ लोगों के अगर 2 घुटने खराब होते हैं तो 120 करोड़ घुटनों का इलाज हमें करना है। आने वाले समय में इतनी बड़ी महामारी आ रही है, अगर उनको हमें चलाएंगे नहीं तो हम सारा दिन बैठ करके उनके पैर दबाते रह जाएंगे। 5 आदमी की जरूरत पड़ेगी। एक ओल्ड एज आदमी पे 5 लोगों की आवश्यकता है अगर उनके घुटने का और हिप जॉइंट का इलाज नहीं किया जाए, उनके स्पाइन का इलाज नहीं किया जाए। आने वाला वो समय है। तो समाज को स्वतः स्वचालित बनाने के लिए इस तरह की इलाज की आवश्यकता है। तो सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में आवश्यकता। मतलब विकास की वजह से हड्डी रोग की समस्या बढ़ रही है। विकास की वजह से एक तरफा विकास है, जहां पे लोग अब घर लौट करके खेलते नहीं है, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजन देखते हैं, वी अलग अलग तरह के वो देखते हैं। तो लोगों का शाम को निकलना, मिलना, चलना फिरना, व्यायाम करना खत्म होता जा रहा है। जब जीवन से व्यायाम खत्म होगा तब ओबेसिटी बढ़ेगी। आपको मैं बताऊं कि डायबिटीज का रोग जो पहले सिर्फ ओबीस लोगों में होता था, ना फिरना, व्यायाम करना खत्म होता जा रहा है। जब जीवन से व्यायाम खत्म होगा तब ओबेसिटी बढ़ेगी। आपको मैं बताऊं कि डायबिटीज का रोग जो पहले सिर्फ ओबीस लोगों में होता था, या मोटे लोगों में होता था, या संपन्न लोगों में होता था, अब डायबिटीज सबसे निम्न में, जिनकी खाने पीने की दिक्कत थी, जिनके पास आज रुपए पैसे नहीं है, जो लेबर भी करते हैं, उनको भी डायबिटीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चीजें खाते हैं जो समाज में आसानी से मिलने लगे हैं। वो इतना कमाने लगे हैं इस देश में, जो मिठाई खा सकते हैं, अलग अलग तरह की कचौड़ी खा सकते हैं, उनका खाना पीना बदल गया है। तो इवन जिनकी लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जो मेहनत करके काम करते थे, अब वो भी डायबिटिक होते जा रहे हैं। तो आप उसी तरह से उनको भी जोड़ के रोग होते जा रहे हैं। तो ये जो प्रकोप आ रहा है ना हमारे देश में आने वाले समय में, जिनको डायबिटीज होगा उनको हड्डी का रोग होगा, जो चल नहीं पाए, जिनको ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, उनको हड्डी का रोग होगा, जो घर में ज्यादा समय तक रहेंगे और उनको देखने वाला कोई नहीं होगा, अगर वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उनको विटामिन डी नहीं मिलेगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी, गिरेंगे, कूल्हा टूटेगा। कई तरह के रोग एज के संग बढ़ेंगे। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो संपन्न है या संपन्न नहीं है, ये रोग होंगे। हमें इसकी तैयारी करनी है और इसलिए सिखाना है, पढ़ाना है। आगे आने